नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। और हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक में रखा हुआ पानी हार्ट के लिए सेफ है या नहीं है, हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं है। और उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है BPA यानी कि बिस्फेनॉल ए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हम बात कर रहे हैं BPA के बारे में। क्या है ये BPA? BPA का फुल फॉर्म है बिस्फेनॉल ए। कोई भी प्लास्टिक लीजिए जो कि दो मेन प्लास्टिक प्रोडक्ट से बना होता है। एक होता है पॉलीकार्बोनेट और दूसरा होता है इपॉक्सी रेजिन्स। पॉलीकार्बोनेट या इपॉक्सी रेजिन्स मल्टीपल प्लास्टिक वेयर्स बनाने में काम आते हैं। जैसे कि पॉलीकार्बोनेट से बनती है अपनी पानी की पीने की बॉटल्स, या जिसमें भी हम स्टोर करते हैं, पानी हो, लिक्विड हो, कोई प्रोडक्ट्स हो, फेशियल प्रोडक्ट्स हो, वो सब स्टोर करने वाली जो बॉटल्स होती है उसमें पॉलीकार्बोनेट होती है। दूसरा होता है इपॉक्सी रेजिन्स, जिसमें मेनली जो लेयरिंग का काम किया जाना है, जो प्लास्टिक लेयर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वुडन के अंदर से लेयरिंग करनी है प्लास्टिक की, या फिर जो आपके चाय के कप है उसके अंदर लेयरिंग होनी है प्लास्टिक की, वो जो भी लेयरिंग वाला प्लास्टिक है उसमें यूज होता है इपॉक्सी रेजिन्स। जो मेनली फूड पार्टिकल रैप करने में, जैसे कि बर्गर रैप करना है या फिर आपका सैंडविच रैप करना है, जो प्लास्टिक होता है रैपिंग वाला, उसके अंदर होता है इपॉक्सी रेजिन्स। और ये दोनों भी कंटेंट करते हैं बिस्फेनॉल ए। ये उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है बिस्फेनॉल ए। और यही बिस्फेनॉल ए जो है आपकी हेल्थ के लिए हजार्डस होता है, क्योंकि यही बिस्फेनॉल ए एक माइक्रो पार्टिकल है जो कि आपके बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में सभी जगह पाया जाता है। बिस्फेनॉल ए की वजह से मल्टीपल कैंसर्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होते हैं, या फिर हार्ट डिसीजेस हो जाते हैं। लोगों को ब्रेन में जाने की वजह से मेमोरी लॉस होता है, या इवन आपके थायराइड में या पैराथायराइड ग्लैंड्स में जाने की वजह से थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसी वजह से बिस्फेनॉल ए एक टॉक्सिक एजेंट है। यह बिस्फेनॉल ए इवन क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, तो इसी वजह से ये मदर से फीटस तक भी जा सकता है और फीटस ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है। इतना खतरनाक होता है ये बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए की लेवल अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि छोटी सी मात्रा में ये सेफ हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और उसके लिए उस फूड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए। मगर अगर हम देखेंगे कि ये छोटी छोटी बातें कह करके अपने अराउंड की एनवायरनमेंट में हमने पूरा समुंदर बना लिया है इस प्लास्टिक का, जिसके वजह से इसकी लेवल उस माइल्ड सी प्रॉब्लम से ज्यादा अपने बॉडी में मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा तौर पे मिल जाती है, क्योंकि ये कोल्ड चेन भी फॉलो नहीं होती है और ना ही हम एक चीज पे लगे हुए हैं कि सिर्फ हम प्लास्टिक का एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिस्फेनॉल ए से बने हुए होते हैं। अगर हम बिस्फेनॉल ए से बनी हुई चीजों की लिस्ट देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि एक होते हैं कि जो अपने खान पान के प्रोडक्ट्स हैं और जो अपने खान पान में नहीं है। खान पान के प्रोडक्ट्स वो है जैसे कि अपनी प्लास्टिक वाटर बॉटल हो गई, या जो फूड रैप करके अपने पास पार्सल होके आता है जिसके अंदर प्लास्टिक लगी हुई होती है या रैप करके भेजा जाता है, यह प्लास्टिक हो गया। या फिर हमने माइक्रो ओवन में उसका फूड स्टोर किया है या उसको गर्म कर रहे हैं किसी प्लास्टिक केस में। इवन अपने वाटर जहां से टैंक होती है, जहां पानी स्टोर किया जाता है, जो छत पे रखी जाती है, उसके अंदर भी ये बिस्फेनॉल ये होता है। नॉन डाइटरी प्रोडक्ट्स में अपनी सारी ही प्लास्टिक की चीजें आती है, जैसे घर के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, पेंट्स हो गए, घर के दीवारों में लगने वाले पेंट्स के अंदर भी ये बिस्फेनॉल ए होता है, थर्मल पेपर्स में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट से होता है, या फिर प्रिंटिंग पेपर में, प्रिंटिंग इंक में, CD और DVDs में भी ये जो बिस्फेनॉल ए है ये होता है। और इन्हीं चीजों से ये एनवायरनमेंट में भी घुल जाता है। जब भी कोई प्लास्टिक की चीज गर्म होती है या जलाई जाती है, उसमें से ये बिस्फेनॉल ए आपके एनवायरनमेंट में आ जाता है। जैसे कि आपके फूड में आ गया, आपके एयर में आ गया और पानी में आ गया, उसी से ये एनिमल्स तक पहुंचता है और एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि चिकन से होते हुए फिर से ह्यूमन तक पहुंचता है। इसी वजह से ऐसा कोई जीव नहीं है अभी पृथ्वी पे कि जिसके अंदर बिस्फेनॉल ए नहीं है। जितनी ज्यादा मात्रा में बिस्फेनॉल ए हो जाता है उतना प्रॉब्लमेटिक ये प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप जानते हैं कि आपकी कार बंद है और गर्म धूप में खड़ी है तो उसके अंदर जो एक स्मेल सी आती है खराब सी, वो भी इसी पार्टिकल से आती है, और वही एयर आप जब इनहेल करते हैं तो ये आपके बॉडी तक पहुंच जाता है, लंग तक पहुंच जाता है। इसी वजह से कोई भी प्लास्टिक की वस्तु जलाना या फिर उसको गर्म चीज के साथ खाना वर्जित किया जाता है या खराब माना जाता है। इसीलिए कोई भी प्लास्टिक की चीज गर्म करके नहीं खानी चाहिए। अब आते हैं हम ये बिस्फेनॉल ये आपको इतनी सारी हानिकारक चीजें पहुंचा सकता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर प्लास्टिक का देख रहे हैं तो उसको BPA फ्री अगर टैग है तो अच्छी बात है, BPA फ्री होने से फायदा हो सकता है। कोई भी प्लास्टिक की चीज
या आप उसको गर्म ना करें या फिर माइक्रोवेव में ना डालें। आपका जो फूड है वो फ्रेश एंड होल फूड पे ही ध्यान रखें, रादर देन कि कोई पैक्ड फूड हो जिसे हम यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए, जैसे कि कांच हो गई या ग्लास हो गया, पोर्सलिन हो गया या फिर स्टेनलेस स्टील हो गया। ये चीजें यूज करने से आपका प्लास्टिक का एक्सपोजर कम हो सकता है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्लास्टिक एक ऐसा जहर है जो कि सिर्फ आप ही को नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी खराब करने वाला है। साथ ही में आपके एनवायरनमेंट में भी ये जहर फैला रहा है। इसे यूज करने से बचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और प्लास्टिक को बैन करें। धन्यवाद।